कातिल से खौफ महसूस होता है। सलीम एक बड़ा कातिल है। इस सीन में उससे बहुत खौफ आता है और यही मलिक रजा की परफॉर्मेंस का कमाल है। वो सलीम का किरदार अदा कर रहे हैं और फरार में आगे उनका रोल कहीं बढ़ने वाला है। ड्रामा में सलीम नसीर भाई को रिप्लेस करने वाला है। चौथी एपिसोड के एंड के नजदीक सलीम बातिश की तलाश में उसके घर आया है। वहां पार्टी के 5 लड़के बातिश के खिलाफ फील्डिंग किए बैठे हैं, मगर वो ऐसे अहमक और अनाड़ी हैं कि 500 वाट का बल्ब जलाकर वहां अपनी मौजूदगी का ऐलान करते फिर रहे हैं। सलीम उन्हें डांट पिलाता है कि इतनी रोशनी करके किसी के घर में कौन छुपता है बे। फिर वो अपने साथी जावेद से पूछता है, इन छोकरों को कातिल स्क्वाड में किसने भर्ती किया है? जावेद मुंह बनाकर कहता है, नसीर ने। जिस पर सलीम सर हिलाकर कहता है, उसके सिवा ऐसे नगीनों को भला कौन रख सकता है। फिर वो जावेद के साथ बातिश के कमरे में पहुंचता है। एक तरफ बातिश का गिटार पड़ा होता है। सलीम उसे उठाकर वहीं बैठ जाता है। घर को देखकर उसका पहला तज्जिया ही उसकी जिहानत को वाज़ेह कर देता है कि घर में माँ है न बाप। फिर बातिश क्यों आएगा अब इस घर में? जावेद उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है कि निकल गया होगा किसी और शहर में। सलीम इस बात की तरदीद करता है और कहता है कि वो अभी इसी शहर में है। जावेद हैरान होकर कहता है कि इस शहर में तो जहां जहां वो जा सकता था उनमें किसी भी जगह वो नहीं, और पार्टी के लड़कों के सिवा और उसका दोस्त भी कोई नहीं। और यहाँ से सीन में खौफ का उनसर फैलने लगता है। सलीम ठहर ठहर के कहता है, होगा, सबका होता है, तेरा भी होगा। धंधे से बाहर का कोई ऐसा दोस्त जिसका और किसी को कम ही पता होता है, मेरे भी हैं ऐसे 1-2 यार। बातिश का भी कोई एक तो होगा और जरूर होगा। कोई पुराना मोहल्लेदार, स्कूल कॉलेज का कोई यार, पुरानी जीन्स और गिटार। सलीम फिर कुछ यूं गुनगुनाता है जैसे कोई बड़ा भेद खोल ही लिया हो। वो एक फिक्रा अदा करता है और गिटार की एक तार छेड़ देता है। फिर अगला जुमला बोलता है और तार को दोबारा छेड़ता जाता है। उसकी गंभीर आवाज में तार की भारी आवाज मिलकर फजा को हैबतनाक बना देती है। उस पे जावेद का बेहतरीन रिएक्शन, तो जैसे वो गहरी नजरों से यही जानने की कोशिश कर रहा हो कि सलीम के अंदर चल क्या रहा है। सलीम को हेट्रोक्रोमिया है। उसकी दोनों आंखों का रंग एक नहीं। उसकी एक आंख भूरी है तो दूसरी नीली। ये चीज उसके हुलिये को और खतरनाक बना देती है। वो खतरनाक आदमी उठता है और कमरा में मौजूद तस्वीरों का जायजा लेने लगता है। फिर एक तस्वीर देखकर उसकी तेज छठी हिस्स काम करती है और वो जावेद से तस्वीर में बातिश के साथ मौजूद लड़के को ढूंढने का कहता है। जावेद पुरजोश होकर कहता है कि 48 घंटे से पहले ये काम हो जाएगा। सलीम कहता है 48 घंटे के बाद हो तो बेहतर है। जावेद ये सुनकर पहले तो हैरान होता है, फिर हंस देता है। वो समझ जाता है कि सलीम नसीर को पार्टी हेड आजम भाई से जलील करवाना चाहता है, जिन्होंने ऑर्डर जारी कर रखा है कि 48 घंटे में नसीर अगर बातिश का काम तमाम करने में नाकाम रहता है तो फिर उसे ऊंचा ओहदा छोड़कर पार्टी की किसी मामूली गाड़ी की ड्राइविंग करना होगी। अब हमारे यहाँ होता तो ऐसा ही है। पार्टी सरबराह का इख्तियार और दबदबा होता तो बादशाह जैसा ही है। वो अपनी पार्टी में जिसे चाहे जरा से सितारा बना दे और जिसे चाहे हीरो से जीरो कर दे। नसीर के जीरो होने का तस्वुर करके फिर जावेद को बहुत खुशी होती है, सलीम को भी, और व्यूअर को भी ये जानदार सीन देखकर खुशी होती है। सीन यहीं खत्म हो जाता है, मगर खुशी दोबारा भी हो सकती है सीन दोबारा देखकर। सो वॉच अगेन, एंजॉय अगेन।